राय नाज़रीन, आपको सीधे लिए चलते हैं ओडिशा, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बड़ी रैली से खिताब कर रहे हैं। औद्योगिक विकास के रास्ते पर आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा। इसके अलावा आने वाले दिनों में बरहामपुर में करीब 1,600 करोड़ रुपए की 1,600 करोड़ रुपए की लागत से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इसका भी काम शुरू होने वाला है। साथियों, शिक्षा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जुड़े ऐसे अनेक संस्थान बीते 4.5 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश भर में स्वीकृत किए हैं। ये सरकार के उस विजन को ही आगे बढ़ाता है जिसके तहत न्यू इंडिया, नया भारत, उसको दुनिया के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स का हब बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि उड़ीसा के ये नए संस्थान नॉलेज और इनोवेशन की उड़ीसा की अपनी पुरातन पहचान को और मजबूत करेंगे। साथियों, शिक्षा के साथ साथ जनता के स्वास्थ्य पर भी केंद्र सरकार पूरी गंभीरता से ध्यान दे रही है। इसी भावना के साथ खोर्धा, भुवनेश्वर में बने ईएसआईसी अस्पताल में हुए विस्तारीकरण का काम भी पूरा किया जा चुका है। आज आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस अस्पताल को भी जनता के लिए समर्पित किया गया है। जो पुराना अस्पताल था, उसकी क्षमता अब 2 गुनी हो गई है। अब ये 100 बेड का बड़ा अस्पताल हो गया है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि दूर दराज के गांवों में, जंगलों में रहने वाले मेरे आदिवासी परिवारों को इलाज के लिए भटकना न पड़े। इसी लक्ष्य को हैदराबाद की एक 8 साला बच्ची ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई करने में कामयाबी हासिल की। समन्यु अपने अहले खाना के साथ और साथ ही 5 अफराद पर मुश्तमिल एक टीम के साथ 12 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया की चोटी पर पहुंचा। समन्यु के मुताबिक वो अब तक 4 पहाड़ों को सर कर चुका है। समन्यु ने सिर्फ 3 साल की छोटी सी उम्र में तंजानिया के माउंट किलिमंजारो की चोटी पर चढ़ने का रिकॉर्ड भी बनाया था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप रेफरेंस का महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक रेफरेंसेस पर फैसला सुनाएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ खुद अदालत में मौजूद रहेंगे और इसके लिए वो लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे हैं। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ इस्लामाबाद में वकला और सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत भी कर रहे हैं। फैसले के मौके पर लीगी कारकुनों और सीनियर रहनुमाओं की बड़ी तादाद भी एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद है। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए यहां रेंजर्स भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं।